नमस्ते साथियों। आज हम बताएंगे कि बछिया यानी हीफर जो होती है, बछिया होती है, उसमें कृत्रिम गर्भाधान कैसे करें, कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप आसानी से कैसे गन को अंदर डाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई हैं, पहले जांच कर रहे हैं कि यानी या हीट में है या नहीं है। तो हीट में आने के 3-4 लक्षण है। अगर कभी कभी हीट में आती है तो गाय हो या भैंस हो या बछिया हो, वो ज़ोर ज़ोर से रंभाती यानी चिल्लाती है। पहला हीट हो गया। दूसरा हीट, वो एक दूसरे साथी गाय पे चढ़ती है। अगर आप खटाल में 3-4 गाय बांधे हुए हैं, एक दूसरे के साथी गाय यानी एक दूसरा जो गाय होता है उस पर चढ़ती है, फान फान के उछलती है, कूदती है। तीसरा लक्षण हो गया कि वो अपने आप डिस्चार्ज गिराएगी, यानी योनिक मुख से वो डिस्चार्ज गिराएगी। चौथा लक्षण, जहाँ आप उसको बांधिएगा वो खुट्टा के चारों तरफ इधर उधर पागल की तरह करेगी, लगेगा इसको कुछ हो गया है। और आप जो जांच करते हैं, चेक करते हैं, तो सबसे पहले आपको योनि मुख से कुछ डिस्चार्ज को देख लेना चाहिए। जैसे कि देखिए, हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई है वो देख रहे हैं। अगर डिस्चार्ज नहीं आ रही है, कभी कभी डिस्चार्ज नहीं आती है, तो आपको योनि सुझा हुआ दिखाई देगा, यानी लगेगा पूरा गीला टाइप का। योनि में लस्सापन आएगा, लचीलापन आएगा और सर्विक्स पूरी लचीली हो जाती है अंदर हाथ डालने के बाद। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि हमारी गाय हिट में है। देखिए, हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई हैं, ये हैं विकास कुमार, और देखिए किस तरह इसको अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऐसा ही आपको भी जांच करना चाहिए। अगर आप बिना जांच किए हुए सीमेन कर रहे हैं गाय में या बछिया में या भैंस में, तो आपकी सीमेन कंसीव नहीं हो पाएगी, यानी सीमेन नहीं कंसीव हो पाएगी। और देखिए, जांच करने के बाद पानी की टेम्परेचर को माप रहे हैं, तो पानी की टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर आती है। हम यहाँ थर्मामीटर का प्रयोग किए हैं। और पानी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फ़ारेनहाइट भी होती है, लेकिन हम आपको एक फार्मूला बताएंगे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट निकालने का। तो अगर आप फ़ारेनहाइट में निकालते हैं तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लीजिए। अगर सेंटीग्रेड में लेते हैं तो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड लीजिए। उसके बाद देखिए, सीमेंट टैंक से नाइट्रोजन लिक्विड गैस है उसमें, जो कि माइनस में रहती है, यानी 196 डिग्री सेंटीग्रेड में रहती है। उससे एक्स्ट्रा को बाहर निकाले हैं, और बाहर निकालने के बाद जिस पानी में डाले हैं उसी पानी में डाले हैं जिस पानी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री था, उसी पानी में डाले हैं। और पानी में देखिए सीमेंट जाके नीचे बैठ गई है। अगर तैरती तो बैड सीमेंट होती, अगर नहीं तैरती तो वो बढ़िया से अच्छा सीमेंट है। उसके बाद देखिए, गन में लोडिंग कर रहे हैं। जो पानी में जो डाले थे उस प्रक्रिया को थ्रोविंग करना कहते हैं, यानी थ्रोविंग करने की प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए, एआई करने के लिए यानी कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए एआई गन की ज़रूरत पड़ती है, सीध की ज़रूरत पड़ती है। देखिए गन में किस तरह लोड कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्राइक को डाले, कैंची से काटे यहाँ पे, और यहाँ कटर आती है, हमने कैंची का प्रयोग किया है। उसके बाद देखिए, आप ग्लव्स का प्रयोग ज़रूर कीजिए, जैसा कि हमारे प्रैक्टिशनर भाई अभी कर रहे हैं ग्लव्स का प्रयोग। अगर आप ग्लव्स का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो गाय इन्फेक्टेड हो सकती है, आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो यानी हर एक गाय में हर एक प्रकार की बीमारी भी होती है। और अगर आप डालिएगा हाथ, अगर आपके हाथों में नाखून है, तो आपको नाखून नहीं रखना हाथ में, ताकि गाय के अंदर घाव ना हो जाए, इन्फेक्शन ना पहुँचे। और लुब्रिकेंट की जगह आप यहाँ सरसों का तेल या नारियल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी हाथ रेक्टम में आसानी से जा सके। और रेक्टम में जो हाथ डालते हैं आपको हाथ को इस तरह करना है जिस तरह ये प्रैक्टिशनर भाई किए हैं। उसके बाद रेक्टम में हाथ डालना है, और रेक्टम में हाथ डालने के बाद गोबर तो पहले हम खाली कर चुके हैं, यानी जांच करते वक्त। और एआई गन को 45 डिग्री एंगल में लेना है, उसके बाद 90 डिग्री एंगल में लेना है। उसके बाद सर्विक्स में गन को अंदर डालना है, यानी सर्विक्स में 3 रिंग होती है, तीनों रिंग को पार करना होता है। और आपको सर्विक्स को हिलाना है, न कि गन को हिलाना है। सर्विक्स को भी हिलाइए और गन को हल्का हल्का हिलाइए, और गन आसानी से अंदर चले जाएगी। तो गन पासिंग का यही तरीका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई है, इससे गन पास नहीं हुआ तो हम इसको खुद बताए हैं कि गन कैसे पासिंग होता है। अब देखिए, हम खुद गन पासिंग कर रहे हैं, और एक बार में हम गन पासिंग करेंगे। गन पासिंग होने के बाद गन बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी। अगर सर्विस लचीलापन पूरा हो गई है
तब गन बाहर आ सकती है आसानी तरीक़ा से। अगर सर्विस थोड़ा कड़ा है, मुलायम है, तो गन जल्दी बाहर नहीं निकलती है। देखिए किस तरह हो गया, पास कर दिए और आगे पीछे करके हम सीमेंट को छोड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा जो सीमेंट थी एक्स्ट्रा के साथ उसको हम छोड़ रहे हैं। इसी तरह आपको भी करना है। तो इतना करने के बाद गाय 100% गाभिन टेकेगी। ये सब बात का ध्यान रखना होगा। और देखिए हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई थे, हम इनको सिखाए थे, अब ये दूसरा गाय पे कर रहे हैं। देखिए इसको हम सिखा चुके हैं, अब ये दूसरा गाय पे कर रहे हैं और इस गाय में बिल्कुल आसान तरीक़ा से कर पाएंगे। आप स्क्रीन पे बने रहें। देखिए सबसे पहले इस गाय पे भी 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल, ये 45 ले रहे हैं, उसके बाद 90 डिग्री और गन आसानी से चले जाएगी। और जब गन अंदर चले जाएगी थर्ड रिंग में, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे गन बिल्कुल बाहर नहीं गिरेगी। हम आपको दिखाएंगे और आपको विशेष ध्यान देना होगा हम कहाँ कहाँ सही किए हैं, कहाँ कहाँ गलती किए हैं, आपको भी ध्यान देकर करना होगा, सीखना होगा। तो आप देख सकते हैं गन बिल्कुल बाहर नहीं गिर रही है। इसी तरह हमारे हर एक वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो कोई चैनल पर नया है पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।